मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मीनोपॉज आने के बाद क्या हम मां बन सकते हैं, या फिर अगर मीनोपॉज के लक्षण दिख रहे हैं तो क्या हम उसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं जिससे कि कोई भी महिला समय से पहले आने वाले मीनोपॉज को रोक सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसको कंसीव नहीं होता है, बच्चे नहीं हैं, तो वो कंसीव भी कर सकती है और आसान से नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि मीनोपॉज क्या होता है। दोस्तों, मीनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला के पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और जब ये मीनोपॉज आ जाता है तो उसके बाद महिला की मां बनने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में जो अंडे होते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, और जब अंडे ही नहीं रहेंगे तो महिला कंसीव कैसे करेगी। दोस्तों, मीनोपॉज की जो एज होती है, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये 50 साल की उम्र के आसपास की होती है। और पुराने ज़माने में तो ऐसा भी होता था कि 55 साल 60 साल तक भी महिलाओं का मीनोपॉज नहीं आता था, और वो 10-10 12-12 बच्चों को जन्म देती थी और नॉर्मल डिलीवरी भी होती थी। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि 35 साल 38 साल 40 साल की उम्र में ही महिलाओं के पीरियड्स आने बंद हो जा रहे हैं, मीनोपॉज आ जा रहा है, और जबकि अभी तक वो कंसीव भी नहीं कर पाई हैं, माँ भी नहीं बन पाई हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे जो जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, कंसीव भी किया और वो माँ भी बनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर महिला को इसके बारे में जानकारी हो जाए और वो भी समय से पहले आने वाले मीनोपॉज से बच सके। इसके अलावा कुछ खास लक्षण भी होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका मीनोपॉज आने वाला है, और यहाँ पे जो भी लक्षण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। नंबर 1 है पीरियड्स का इरेगुलर होना। दोस्तों, वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मीनोपॉज के बारे में। तो अगर किसी महिला का मीनोपॉज आने वाला होता है तो उसके पीरियड्स हर महीने धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। मान लीजिए कि पहले उस महिला का पीरियड का फ्लो चलता था 6 दिन, तो अब धीरे धीरे वो 5 दिन हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन हो जाएगा, फिर 3 दिन 2 दिन, और इस तरीके से हर महीने उसका पीरियड का जो ब्लड फ्लो है उसकी टाइमिंग कम होती चली जाएगी। इसके अलावा जो पीरियड का साइकिल है वो भी लंबा होता चला जाएगा। मान लीजिए कि पहले पीरियड हर महीने 28 दिन बाद आ जाते थे, लेकिन अब जो पीरियड हैं 28 दिन के बजाय 35 दिन में 40 दिन में आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये 45 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, इस तरीके से लेट होते चले जाएंगे, यानी कि पीरियड का जो साइकिल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि अगर आपके पीरियड का साइकिल लंबा होता जा रहा है और जब भी पीरियड आ रहा है तो पीरियड का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम रह रहा है, तो ये मान करके चले कि आपका मीनोपॉज आने वाला है। दूसरी चीज़ है ओवुलेशन का ना होना। दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी महिला का प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर उसको ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं, यानी कि एग स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि अंडे बनाने के लिए उसको दवाई दी जाती है। तो ऐसे में होता ये है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जब वो अंडे बनाने वाली दवाई खाती हैं, लेकिन दवाई लेने के बावजूद भी उनके अंडे नहीं बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब भी कोई महिला पैदा होती है तो जन्म से ही उसके शरीर में एक निश्चित संख्या के अंदर अंडे होते हैं, और जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है, लड़की बनती है, महिला बनती है, वैसे वैसे महीने दर महीने उसके अंडों की संख्या कम होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अंडे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जिसको मीनोपॉज कहा जाता है। अब ऐसे में मान लीजिए कि आप ओवुलेशन इंडक्शन ले रहे हैं और आपके एग फिर भी नहीं बन रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है मीनोपॉज का। क्योंकि जब ओवरी के अंदर अंडे ही नहीं होंगे या फिर अंडों की संख्या बहुत कम रह जाएगी, तो ऐसे में कितनी भी आप दवाई ले लीजिए, कितने भी इंजेक्शन ले लीजिए, अंडे स्टिमुलेट नहीं होंगे, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज कम होना या फिर ना होना। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं में जब वो रिलेशन के दौरान या फिर ओवुलेशन के दौरान वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आता है, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि धीरे धीरे ये सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज कम होता चला जाता है और पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ये लक्षण नज़र आ रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज कम हो गया या फिर ना के बराबर हो रहा है, तो आप ये मान करके चले
कि ये मीनोपॉज आने का लक्षण है। इसके अलावा मूड स्विंग्स होना, हमेशा शरीर में थकान बने रहना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना, अचानक से खुश हो जाना, अचानक से उदास हो जाना, रात में सोते सोते एकदम से घबरा करके बैठ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होना, या फिर अचानक से हॉट फ्लशिश यानी कि चेहरे पे गर्माहट महसूस होना, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगना। तो ये सब लक्षण भी अगर नज़र आ रहे हैं आपको और इसके साथ साथ बाकी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो ये भी मीनोपॉज आने का संकेत होता है। तो दोस्तों ये सारे लक्षण तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला की एज कम है और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई है, लेकिन उसको इनमें से कुछ सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि मीनोपॉज की शुरुआत होने वाली है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको कि आप सभी लोग ध्यान से सुने। और अगर आपके आसपास या आपकी जान पहचान में किसी महिला को इसकी ज़रूरत हो तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाएं। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज एक ऐसा कारगर उपाय है जो कि आपके पूरे फर्टिलिटी सिस्टम को हमेशा एक्टिवेट रखता है, क्योंकि जब आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं तो इससे आपके लोअर एब्डोमिनल में, यानी कि जहाँ पे आपकी यूट्रस है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहाँ पे, और ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसमें मैंने खुद से फर्टिलिटी मसाज करके भी दिखाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। नंबर 2 है हीमोग्लोबिन। दोस्तों बताना चाहूँगा कि महिलाओं के शरीर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनके शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि खून की कमी पाई जाती है। तो अगर शरीर में खून की कमी होगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे, 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो महिलाएं कई बार इसको सीरियस नहीं लेती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि एक आप सीबीसी टेस्ट कराएं। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और उसमें टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि आपके खून में क्या क्या कमियां हैं। वहाँ पे मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि महिलाओं में नॉर्मली हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम के आसपास होना चाहिए, और अगर इससे कम होगा तो महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी और उसके साथ साथ उनके नाखून, उनकी आंखों में पीलापन नजर आएगा, शरीर में कमजोरी रहेगी, थकान बनी रहेगी। और ऐसे में अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप इसके लिए सीरियस नहीं हैं तो धीरे धीरे पीरियड्स पूरी तरीके से ही आने बंद हो जाएंगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको करना यह है कि सबसे पहले अपनी डाइट में हरी सब्जियां, हर तरह की दालें, इसके अलावा अनार, चुकंदर, गाजर, जितने भी आयरन रिच फूड है इन सबको शामिल करना है। और इसके साथ साथ किसी डॉक्टर की सलाह से एक आयरन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, सिरप फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो आपको सूट करे आप एक आयरन का सप्लीमेंट ज़रूर लें। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन को पूरा कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब आपका हीमोग्लोबिन पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आपके पीरियड्स भी सही तरीके से आने लग जाएंगे। नंबर 3 है विटामिन डी। दोस्तों बताना चाहूँगा कि महिलाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें महिलाएं धूप में कम निकलती हैं, तो इस कारण से भी उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके शरीर में इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी, और मीनोपॉज जल्दी आने का बहुत बड़ा कारण विटामिन डी को भी माना जाता है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि रोजाना सुबह जब सूरज उगता है, यानी कि सनराइज होता है, तो उस दौरान आपको सूरज की रोशनी में करीब 25 से 30 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। कोशिश करें कि सूरज की जो रोशनी है वो आपकी नाभि पे पड़े, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, और एक सैशेट आपको हफ्ते में एक दिन एक गिलास में डाल करके पीना होता है। और इस तरीके से आप 2 से 3 महीने अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लें और साथ में विटामिन डी की थेरेपी ले लें तो आप समय से पहले आने वाले मीनोपॉज को बहुत ही आसानी से मात दे सकते हैं। नंबर 4 है डाइट। दोस्तों इसके लिए आपको एक हेल्थी डाइट भी फॉलो करनी होगी, ऐसी डाइट जिसमें हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स मौजूद हो। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फास्ट फूड, जंक फूड पूरी तरीके से बंद करना होगा। नंबर 5 है वेट कंट्रोल। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर महिलाओं में मोटापा होता है तो मोटापे की वजह से भी कम उम्र में ही उनको मीनोपॉज की समस्या आनी शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें और मेंटेन करें, और अगर आपका वेट सही है तो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आपके शरीर में वज़न बढ़ेगा, मोटापा आएगा, तो आपको ये सारी समस्याएं समय से पहले ही आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी टिप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से समय से पहले आने वाले मेनोपॉज को रोक सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से कंसीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।